you are skipped yesterday last Sunday? So I hope nobody see in Facebook or YouTube what we learned exactly last Sunday. Sure? Sure? है ना? If you miss, at least you can be see. So next time at least you can be miss the sermon from the presence of God, but you can be aware what we learned. Amen? So I come back to my old people. हमने क्या सीखा था last time? Secret agent. Secret agent is a very important topic. हमारी जिंदगियों में क्या होती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या मुश्किलें आती हैं? Can you just check it? क्या प्रॉब्लम आती है, हमने वो सारी चीजें सीखी थी. क्यों हम बीमार हो जाते हैं, क्यों हमारे काम नहीं होते, क्यों हमारी लाइफ में तकलीफें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं. Then what we learn it? We learned that God is gonna execute judgment over all these fake and heathen gods. खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा अपनी अदालत ऐसे देवी देवताओं के ऊपर नाजिल करता है और उनको हमेशा हमेशा के लिए मिटा डालता है. Then we learned that behind all of the change in the society, in the gender, what the people are watching on television and what we're seeing online, there's some secret demons and past things that are changing everything. हमने सीखा था कि जो भी लाइफ के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर, नेशन के अंदर, कौमों के अंदर जो भी तब्दीलियां होती हैं, वो एक्चुअली इंसान नहीं करता, बल्कि वो स्पिरिट्स होती हैं जो इंसानों के अंदर आके वो सारे काम कराती हैं. We learn it from the Ephesians chapter number 6 verse number 12 says कि हमारी जो कुश्ती है, हमारी जो लड़ाई है, वो खून और गोश्त के साथ नहीं है, बल्कि उन रूहानी फौजों के साथ है जो आसमानी मकामों पर है, जो तारीकी में है. हम उनसे हमारी जंग है. Thank you. Thank you very much. Then what we learn is more. We learn. No. Everything you tell them. Nobody. We learned that the always go for the people in high positions in government. वो जो है स्पिरिट्स जो है वो हमेशा हाई पोजीशन में आके काम करती है. छोटे मोटे लोगों में ये काम नहीं करते. ये वर्ल्ड वाइड जो है, जो बड़े बड़े अथॉरिटीज के ऊपर होते हैं, उनकी जिंदगियों में काम करते हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर देते हैं. ये लॉज को चेंज करवाती हैं, ये वर्ल्ड ऑर्डर्स को चेंज करवाती हैं ताकि उनका काम आसानी से हो सके. और these secret agents are the spirits. ये रूहें हैं and spirits never die. रूहें कभी नहीं मरती और ये रूहें जो है एंशिएंट जमाने से चलती आ रही हैं और आज भी हमारे इस जमाना में वो काम करती हैं. Yes. You're either influenced by the Holy Spirit or the evil spirit. Either one. I didn't get you. You're either influenced by the Holy Spirit. हाँ, आप या तो खुदा की रूह से मुतासिर होते हैं या इन चीजों से मुतासिर होते हैं. बहुत से लोग जल्दी से कोई भी ऐसा टैटू बना लेंगे, कोई ऐसी चीज आएगी जल्दी से अडॉप्ट कर लेंगे. उन्हें पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन है, क्या मकसद है. उसने किया, मैंने भी किया. Like a symbol on board. Symbol. सिंबल्स, बहुत सारे सिंबल्स हम अपने बाजू में बना लेते हैं, टैटूज, हमें नहीं पता. और 1 घंटा 10 मिनट मैंने प्रीच किया. We learned that all of these things link back to ancient Mesopotamia. ये सारी चीजें जो हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा था पेगन कल्चर्स के अंदर, ये वहीं से शुरू हुई हैं. That is the prophecy which is started from the Genesis chapter number 3 verse number 15. कि खुदावन ने जब हवा को सजा दी थी और यीशु के आने की पेशकश हुई थी, तब से ये स्पिरिट्स ने काम करना शुरू किया था. और People still sacrifice to these spirits. ये लोग जो हैं इनको सैक्रिफाइस देते हैं, अपने बच्चों का चढ़ावा देते हैं, अपने आप को चढ़ावा देते हैं, आग पे चलते हैं और इनसे काम लेते हैं. और We learned that when in Greek, in Hebrew, there's a word called shadim, which is like linking to all these secret agents. And when they translate it into the Greek, it's called a demonia. And when you translate in English, it's called demon. Very good. हिब्रू के अंदर इन स्पिरिट्स को कहते हैं शदीम. शदीम का जब ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया है तो उसको डिमोनिया कहा गया है, और डिमोनिया का जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाता है तो उसे डीमन कहा गया. ये सारी स्पिरिट्स हैं, इनके नाम हर लैंग्वेज में चेंज हैं, लेकिन इनका काम क्या है? लोगों की जिंदगियों को खराब करना. एंड वन मोर, कम ऑन. That
explained that. Yeah, already done. Demonic spirit. Huh? Demonic spirit. Yes, it's already done. Or that's it. Devil is the father of lies. Devil is the father of lies. वो झूठों का बाप है. अबलीस जो है वो झूठों का बाप है. वो आपको हमेशा सच्चाई में से झूठ की बातें निकाल के देगा. नहीं ऐसे भी है, ऐसे भी है. And we convinced. वो हमें convince करता है. Today now we going to be our topics part number 2, and we will see today is the warning of our modern world. आज की दुनिया में हमें ये खुदावन अपने कलाम के वसीले से क्या करता है? इंतबाह करता है, वार्निंग देता है, हमें खबरदार करता है, हमें होशियार करता है. जब तक आपको अपने दुश्मन का पता नहीं होगा, you never win. You have to know who is your enemy. आपको अपने दुश्मन का नहीं पता तो आप किस तरह जंग में जीत सकते हैं? आप कभी नहीं जीत सकते. Because you never know who is against you. And any culture, any civilization, any nation, there has been delivered of these things. आज हर सकाफत में, हर तहजीब में और हर कौम के अंदर इससे बाहर निकलने के लिए, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है. ये ना सिर्फ मसीहत के लिए बल्कि हर कौम के लिए. ये बनी हुई इंसान पे अटैक करती है, रिलीजन पे नहीं अटैक करती. ये इंसानों की जिंदगियों पे, कल्चर्स पे अटैक करती हैं. ये काम करती है, सिविलाइजेशन पे अटैक करती हैं. ये नेशंस पे अटैक करती हैं. बाय द पावर ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड. कहां से हम इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? खुदा के पाक रूह से. There is the spirit of God and these are the evil spirits. This spirit of God is going to destroy this kingdom. समझ रहे आप कि खुदा का पाक रूह ही है जो ऐसी बादशाह को हमेशा हमेशा के लिए क्या करता है? खत्म करता है. The spirit of God is the word of God. खुदा का रूह क्या है? खुदा का कलाम है. You understood? If it should ever empty house of God, the house will not stay empty. खुदा के कलाम में हमें एक तमसील मिलती है जब यीशु कहते हैं कि अगर किसी के अंदर से कोई बुरी रूह निकलती है तो वो जिसके अंदर से वो बुरी रूह निकलती है वो अपने आप को खुदा के कलाम से भर ले. अगर वो अपने आप को खुदा के कलाम से नहीं भरेगा तो 7 बुरी रूहें आके उस आदमी का हाल पहले से भी क्या कर देगा? बुरा कर देगा. सो इफ द बॉडी और स्पिरिट कभी भी बगैर बॉडी के ऑपरेट नहीं कर सकती. रिमेंबर वन थिंग, दैट इज द लॉ ऑफ द गॉड. Anyone who have a dirt body and in the spirit, it's a legal entity to operate in this planet Earth. वही लीगल है जिसके पास मट्टी का बदन है और जिसके अंदर रूह है, वही लीगल है इस रूह जमीन पर काम करने के लिए. इसीलिए जब हवा ने फल खाया था तो खुदा रोक सकता था. बट दैट इज द गॉड्स लॉ. अगर खुदा ही अपने कानून को तोड़ दे तो फिर वो खुदा नहीं. He never break his own law. He is just God. वो सच्चा खुदा है. He wait. Let it be do it. करने दो इसे जो कर रहे. अगर वो आके उस टाइम पे उसे रोक देता then he break his own law. एक स्पिरिट का लीगल नहीं है रूह जमीन पर काम करना जब तक उसके पास मट्टी का बदन नहीं. इसीलिए खुदा ने हवा को मना नहीं किया. ऐसे ही है ना. और सांप भी जो शैतान आया था उसने किसका रूप लिया था? सांप का. सांप कहां से बना? मट्टी से. उसने इलीगल बॉडी लेके लीगल तौर पे काम करके पूरी ह्यूमन रेस को तबाह कर दिया. गुनाह में चले गए सब. वो इलीगल था. सांप जो था स्पिरिट था और डेविल जो था स्पिरिट था. उसे इस बॉडी को चाहिए था ताकि वो हवा के साथ कम्युनिकेट करके उसे लीगल तौर पर उसकी सारी इख्तियार को डिस्ट्रॉय कर दे. नाउ यू अंडरस्टैंड? सो इफ द स्पिरिट इज कास्टिंग आउट फ्रॉम द बॉडी, अगर वो बदन में से निकलती है तो फिर वो दोबारा आती है चेक करने के लिए कि वो बदन खाली है या नहीं. इफ द बॉडी इज
empty without the word of God, without the power of the Holy Spirit, then he brought seven new spirit. वो 7 और नई रूहों को लेके आते और उस बॉडी के अंदर आके उस बंदे का पहले से भी बुरा हाल कर देते. So we don't have to be empty our body. समझ गए आप मेरी बात को? What was the cast out of it will come back into it. जो उससे निकलती है रूह वो दोबारा वापस जरूर आती है. जो उसमें से निकलती है वो दोबारा जरूर आती है. Vishnu, can you give it this chair again and set this chair? और जो बॉडी में से निकलती है वो दोबारा उसमें और वो दोबारा उसमें जरूर आती है. And the other was the ancient spirit that were cast out. Actually वो spirit कौन सी है? वो ancient जमाने से है, कदीम जमाने से वो रूहें हैं और वो रूहें जो है क्या करती हैं? काम करती हैं. कदीम जमाने से वो रूहें क्या करती हैं? काम करती हैं. When the gospel comes in, will now return to the house. अब खुदा का कलाम आया है, अंजील आई है, यीशु आया है और उसने क्या किया है? उन मकामों में आके अपने कलाम को नाज़िल फरमाया है और इन रूहों ने क्या कर दिया है? उन चीजों को छोड़ के दोबारा अपनी कदीम जमाने की जगहों पे चली गई. बट स्टिल दे आर कमिंग एंड चेक द हाउस. वो फिर आती है अपने घर को देखने के लिए. वो फिर आती है अपने घर को देखने के लिए. द शदीम, the daimonia will return to the pagan god. शदीम जो है स्पिरिट्स को हिब्रू जुबान में कहते हैं और डायमोनिया जो है वो ग्रीक जुबान में कहते हैं और वो कहाँ जाती है? दोबारा अपने पेगन वर्ल्ड के अंदर जाती है. पेगन वर्ल्ड क्या होता है? कम ऑन, क्या है पेगन वर्ल्ड? There is a many gods. जहां पे बहुत सारे खुदाओं की प्रस्तिश की जाती है. That is called the pagan gods. और वो रूहें कहां जाती है? दोबारा पेगन गॉड के पास जाती है. Then what happened? Come into the Judeo-Christian civilization. फिर वो किस में आती है? वो उस सिविलाइजेशन में, उस तहजीब के अंदर आ जाती है जो मसीह तहजीब है. जो यहूदियत से मसीहत में आए उनके अंदर वो क्या करती है? काम करना शुरू कर देती है. What happened? जब वो काम करती है तो क्या होता है? Their aim is to paganize it. उनका काम क्या है कि ये एक खुदा से अपना तस्वुर हटा के हर खुदा को मानना शुरू कर दें. जॉब नहीं मिल रही, जॉब का अलग खुदा. सेहत नहीं मिल रही, सेहत का अलग खुदा. और पैदावारी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे तो उसका अलग खुदा. हर एक चीज का अलग खुदा है. वो इसको अपनी तहजीब में, मसीह तहजीब के अंदर लेके आती है ताकि लोग जो है एक खुदा को छोड़कर मैनी गॉड्स के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दें. ऐसे ही है ना? एंड व्हाट वी हैव बीन विटनेसिंग फॉर द लास्ट हाफ सेंचुरी. आप देख ले पिछले 50 सालों से आपको खुद पता चल जाएगा कि लोग कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं. बहुत से लोग अपनी बीमारियों को उतार के दूसरों के ऊपर डाल देते हैं. बहुत से लोग जवान बेटियों के अच्छे फ्यूचर को जो है खराब कर देते हैं ताकि उनकी शादियां ना हो, ताकि उनकी बेटियों की अच्छी शादियां हो जाए. बहुत से लोग किसी की औलाद को मान देते हैं कि इसकी औलाद ना हो. दैट इज ऑल द डिमोनिक स्पिरिट्स. ये सारी नापाक रूहें हैं जो के काम करती हैं. Return of these spirits, we are witnessing a possession and a repossession. वो जो है अपने आप को लोगों के ऊपर उन्होंने कब्जा किया होता है और जब वो निकल के जाती है दोबारा आकर उन पर कब्जा करती है. Pagan culture produce zero. उनके कल्चर में कुछ भी नहीं है, उन्हें कुछ नहीं मिलता. But they spoil the other cultures. वो अपने कल्चर को नहीं खराब करती बल्कि दूसरों के कल्चर को खराब करती है. Apostate culture will produce the Hitler. यानी हिटलर जो है वो कैसा शख्स था आपको पता है ना? बहुत ही खतरनाक, स्ट्रिक्ट और बहुत सारे लोगों को more than how many Jews he killed? 6 million Jews उसने मार दिए थे.
बंकर के अंदर डालकर उनको नेगेट करके मार दिया था। That is the paganism culture. जब इंसान अपने खुदा से मुनकर हो जाता है तो शैतान उसे आके क्या करता है, पकड़ लेता है। और एंटी क्राइस्ट, सो यू वांट टू सी वेयर इट्स गोइंग। आज हम देखेंगे कि ये जाते कहां पर है, ये आते कहां से है और जाते कहां पर है। वी नीड टू एक्शन स्पिरिट दैट आर एट वर्क राइट नाउ। आज वो रूहें किस तरह इंसानों की जिंदगियों में काम करती हैं और किस तरह इनकी जिंदगियां बर्बाद करती हैं। which is a gods and which is a principalities. Principalities कहते हैं इख्तियार वालों को, हाकिमों को, जो के गवर्नमेंट्स में इख्तियार रखती हैं, हाई पोजीशन पे बैठे होते हैं, वहां पे वो काम करती हैं। What happened to the Israel? Israel turned away from their God. जब बनी इस्राएल कौम अपने खुदा से मुनकर हुई तो खुदा ने भी उनको छोड़ दिया। When you away from the God, आप सोचते हैं कि जब तक खुदा ये काम नहीं करेगा मैंने नहीं जाना चाहिए, मैंने दुआ नहीं करनी, पहले खुदा मेरा काम करे फिर मैं उसका काम करूंगा। I would like to correct you with the humbleness of God. मैं खुदा के अंदर रहते हुए आपको करेक्ट करना चाहता हूं कि ये आपकी गलत फहमी है। हमने खुदा को नहीं बनाया, हमने खुदा को नहीं चुना। ये उसका प्यार है, ये उसकी मोहब्बत है कि उसने हमें बनाया और उसने ही हमें चुना है। आमीन। आपने नहीं खुदा को चुना, खुदा ने आप पे नजर की, इसलिए आज आप खुदा के घर में बैठे। आमीन। There were three particular God. जब उन्होंने इज़राइल ने अपने जिंदा खुदा को छोड़ दिया जो कि यहोवा के नाम से जाना जाता था, तो उन्हें तीन खुदाओं ने पकड़ लिया। That became the central in its fall. यही उनके गिरने का सबब बना कि उन्होंने एक अपने जिंदा खुदा को छोड़कर दूसरे खुदाओं की तमजीद करना शुरू कर दी। It called the dark trinity. इसे क्या कहते हैं? डार्क ट्रिनिटी, यानी कि तीन ऐसे खुदा जिन्होंने पूरी बनी इस्राएल को तबाह देख कर दिया था। अगर आप बाइबल में पढ़ें तो जगह जगह में आपको उसका नाम मिलेगा। It's called the dark trinity. It's now work at the world. आज वो हमारी दुनिया में भी काम करती है। वो तीनों खुदा जो है आज हमारी दुनिया में भी क्या करते हैं? काम करते हैं। The first is called the possessor. पहले खुदा का नाम क्या है? पोसेसर। पोसेसर का मतलब क्या है? Come on, all are studying in UAE, okay? Come on. To start. No. Possessor. The person who has dominion over something. कंट्रोल करना, very good. Huh? No. The person who has dominion and authority over something. Dominion and authority over someone's life. किसी को अपने कंट्रोल में कर लेना, किसी को काबिज कर लेना कि अगर मैंने तुझे कंट्रोल कर लिया अब तू मेरे हाथ से निकल के नहीं जा सकता। That is a possessor. The first spirit is in our world is a possessor, जो कि हमें पकड़ लेती है। जब वो हमें पकड़ लेती है तो फिर हमें कोई काम करने नहीं देती। What is his name? Possessor. Possessor means the master. Possessor का क्या मतलब है? मास्टर। मास्टर किसे कहते हैं? उस्ताद को, जो हर चीज में टॉप पे हो। ऐसे ही है ना? The Lord. Possessor कहते हैं the Lord, the honor, जो आपका खुदावंद हो और जो आपका मालिक हो। आपका मालिक ही आपको कंट्रोल कर सकता है ना। और हम कहते हैं कि खुदा हमारा क्या है? मालिक है। If the God is our honor, then what is this possessor doing in our life? अगर खुदा हमारी जिंदगियों का मालिक है तो ये पोसेसर क्यों हमारी जिंदगियों में आके हमारी जिंदगियों को कंट्रोल करता है? In Hebrew, he is called Dal. हमने पढ़ा था ना पेगनिज्म में, मैंने आपको ये सारी चीजें सिखाई थी। हिब्रू में इसे क्या कहते हैं? पोसेसर को बाल।
बाल बाल। इसीलिए यीशु को क्या कहा गया था? जब उन्होंने बदरूहों को निकाला तो उन्होंने क्या कहा? ये तो बाल की मदद से निकालता है। He casting out the demons because of the power and authority of Baal. क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो है पोसेसर है, ये किसी के भी जिस्म को कंट्रोल कर सकता है, किसी के भी जिस्म को पकड़ सकता है और उस पे अपना इख्तियार जता सकता है। In Hebrew it's called Baal. We know him as a Baal. In ancient time it was Baal who turned Israel the spirit of Baal. और एंशियंट जमाने में उसने क्या किया था कि बाल को हमेशा हमेशा के लिए बाल ने जो था बनी इस्राएल कौम को पकड़ के रखा हुआ था और बाल ने उसे पूरी बनी इस्राएल कौम को अपने काबू में करके रखा था ताकि वो लोग जान जाए कि उनका खुदा कुछ नहीं कर सकता और बाल ही है जो सब उनके लिए करता है। In ancient time, it was a Baal who turned Israel, the spirit of Baal. Israel away from God, drew out of the presence of God. और वो जो था उसने क्या किया था? खुदा की हुजूरी से बनी इस्राएल कौम को निकाल दिया था। Made Israel forget, the Bible say, he made Israel forget God. और उस रूह ने क्या काम किया? उसने अपने जिंदा खुदा को भूलने की ताकत दी कि तुम्हारा जिंदा खुदा कुछ नहीं कर सकता, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। Exactly what happened in our lands. आज हमारी अपनी रुए जमीन पे, सर जमीनों पे क्या होता है? हमारी अपनी कंट्रीज में भी इसी तरह उसका पूरा कंट्रोल है। We would have to open the door, start emptying our culture of God. आज हम अपने कल्चर्स में से अपने खुदा को निकालते जा रहे हैं। In our culture there is no Jesus. हम अपने कल्चर में से अपने खुदा को, यीशु मसीह नासरी को क्या करते हैं? निकालते जा रहे हैं। When you take God from the children, you're taking God from their future. जब आप अपने बच्चों की जिंदगियों में से खुदा को निकाल देते हैं तो आप उनके फ्यूचर में से भी खुदा को निकाल देते हैं। आपको समझ नहीं आती कि आप किस चीज को निकाल रहे हैं। Many people at the many churches, there is a dancing program, there is a different type of activities in the church. But the God said, you make them it holy. ये पाक तरीन मकाम है और इसे पाक ही रहना चाहिए। He is a great God. हमें अपने बच्चों की जिंदगी से अपने खुदा को नहीं निकालना चाहिए। What Jesus said, if you take out the God out of your life, अगर यीशु कहते हैं कि अगर अपने जिंदगियों में से तुम खुदा को दूर कर दोगे, your life are going to be empty. और आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। Something take place in your life. अगर आपका जिस्म खाली है तो उसमें कोई और रूह आके अपना बसेरा करना शुरू कर देगा। That is called the possessor. Something take place in your life. You take God from the children, they are not going to remain empty. Something else is going to get in. जब आप अपने बच्चों की जिंदगी में से खुदा को निकाल देंगे और उनकी जिंदगियां खाली हो जाएंगी तो फिर कोई और स्पिरिट आके उसकी जिंदगियों के अंदर बसना शुरू कर दे। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में हैं। In our time we don't know what is depression. 10 years, 11 years, 12 years, 14 years, we doesn't know about the depression. हमें नहीं पता होता था कि depression क्या है. But now the 8-year, 9-year, 10-year children, they know they are in the deep depression. Because there is no God in their life. उनकी जिंदगियों में खुदा नहीं होता. जब आपकी जिंदगियों में खुदा नहीं है, तो कोई और स्पिरिट आके आपकी जिंदगियों में बसेरा करना शुरू कर दे. What a great God we have! Hallelujah! Amen? All is that when
we open the door, when it happens, जब आप अपने दरवाजों को खोल देते हैं, जिंदगी में खुदा के लिए दरवाजे नहीं खोलते, लेकिन बुरे कामों के लिए हमें जल्दी से दरवाजे खोल देते हैं. When you are in teenage people, you see the teenage people, आप देखें कोई जल्दी से क्या करते हैं, बुरी चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं. Why? Because there is no God in their life. क्योंकि उनकी जिंदगियों में खुदा नहीं है, इसलिए हम बुरी चीजों को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं. ऐसे ही है ना? The same spirit did in the Bible is happened to our world. ये खुदा के कलाम में बनी इस्राएल कौम के साथ भी इसी तरह होता था. आज हमारी दुनिया में भी इसी तरह शैतान काम करता है. The spirit is driving God out of everything. आज वो रूहें क्या करती हैं, हमारी जिंदगी से खुदा, उसके काम, उसके हुक्म, उसके कलाम की बातों को निकालना शुरू कर देती हैं, ताकि हम ब्लेस ना हो सके. Who gonna bless you? Only Jesus. Amen. सिर्फ यीशु आपको ब्लेस कर सकता है, और कोई आपको ब्लेस नहीं कर सकता. When you have one God, you have one truth. जब आपके पास एक खुदा होगा, तो आपके पास एक ही हकीकत और एक ही सच्चाई होगी. When you have many God, you have many truth. कहां जाओगे फिर आप? वो खुदा ये कहता है, वो खुदा ये कहता है, वो खुदा ये कहता है, आधे उधर चले जाते हैं, आधे उधर चले जाते हैं, आधे उधर चले जाते हैं, and they are dividing everything. Today we all have our own truth. आज भी हमारी जिंदगी में, ना के मैं दूसरे मजहब की बात करता हूं, मसीहत के अंदर, in Christianity, हर किसी ने अपना अपना एक ट्रुथ बनाया हुआ. But what the Bible says, we have to follow only the one truth. Jesus is our Savior. Amen. And through Him we receive the salvation. सिर्फ यीशु ही हमारा निजात दहिंदा है, और उसी के वसीला से हम निजात हासिल करते हैं. Bible says when people turn away from God, they end up turning to idols. जब आप जिंदा खुदा को छोड़ देते हैं ना, तो आपका एंड जो होता है वो कहां पे चला जाता है? बुतों पर, आइडल्स पर. They start worshiping the work of their own hands. जब आप जिंदा खुदा को छोड़ देते हैं, तो अपने हाथ के बनाए हुए बुतों को पूजा करना शुरू कर देते हैं. That is happened in the time of Moses also. जब मोसेस ऊपर चले गए और देर लग गई, तो लोगों ने क्या कहा कि हमें खुदा चाहिए, और उन्होंने अपना सोना देके, अपने हाथों से बछड़ा बना के उसकी प्रस्तिश करना शुरू. Paul understand in a pagan world, जब पौलुस अपनी खिदमत कर रहा था, खुदा का बंदा, तो वो ऐसी दुनिया में गया, ऐसे मुल्क में गया जहां लोग सिर्फ बुतों की पूजा करते थे. And he used the word techno, T-E-C-H-N-A. We get the word from tech or technology. इस वर्ड से क्या निकला है? टेक और टेक्नोलॉजी. आज आप देख लें, हर चीज में टेक्नोलॉजी इज नंबर वन. We get the word tech or technology. What does that mean if we turn away from God? जब हम अपने खुदा से मुनकर हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है हमारी जिंदगी? We are going to end up becoming the slave to our technology. फिर हम अपनी टेक्नोलॉजी के गुलाम हो जाते हैं. अगर आपका सरमन हो, या आपकी वहां पे कोई बड़ी मीटिंग के अंदर आपने कोई अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, और अगर आपका कंप्यूटर हैंग हो गया, आप उसके गुलाम हैं. विदाउट कंप्यूटर यू कैन नॉट डू एनीथिंग. फिनिश. इट्स गोइंग टू बी फिनिश. ऐसे ही है ना, आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, स्कूल का लेसन आपने पूरा रेडी करके रखा है लैपटॉप में, यू कैन नॉट प्ले. चलो वाईफाई चला गया, खत्म. ऐसे ही है ना, वी आर स्लेव्स. हम उसके क्या हो जाते हैं? टेक्नोलॉजी के स्लेव बन जाते हैं.
to end up become the slaves to our technology. We are going to become altered by our technology master. हमें इन चीजों को रद्दे बदल में क्या है हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल, मैं इसीलिए कभी भी टैबलेट में कुछ नहीं लिखता, अपने हाथ से लिखता। इजी है मेरे लिए टैबलेट लेके यूज करना। कभी टैबलेट में ऊपर नीचे हो गया तो मेरा सारा सरमन भी ऊपर नीचे हो जाए। ऐसे ही है ना? We got an entire generation that is watching. आज अब पूरी जनरेशन को देखे, they are going for the technology. It's good. It's not bad. But don't be slave. उसके गुलाम नहीं बन जाना. The people are addicted for the mobile phone, tablets. 4 hours, 6 hours they are watching tablets and mobile, Facebook and YouTube. And how long you are praying? Hardly 10 minutes. When you are full tired, when you are full of sleep, that time you start reading the Bible and one chapter you clap. एक ही बार में आप खत्म हो जाते। ऐसे ही है ना? सच बताएं कितने लोग ऐसे करते हैं? सच। See? Change our life. हमें अपनी जिंदगी को चेंज करने की जरूरत है। Amen? Bible says they become like and their idols. जब हम अपने हाथों से बुतों को बना के उसकी पूजा करते हैं तो हम उनकी तरह ही हो जाते हैं। हम उन बुतों की तरह उनकी मानद हो जाते हैं। They are one sign of Baal above all others. It was a sign of a bull, a molten bronze bull. ये उसका साइन है। बाल का साइन है कि वो बैल की तरह उसका एक सिंबल है। और वो कौन सा सिंबल है? ब्रॉन्ज के अंदर कुछ सालों पहले देयर इज वन कंट्री, दे विल बी सेलिब्रेटिंग दैट फेस्टिवल, दे विल मेकिंग द ब्राउन मोल्टन ब्रॉन्ज बुल। उन्होंने बैल बनाया था एंड दे सेलिब्रेट एंड द मेनी पीपल आर एंजॉयिंग। आई सॉ इन 3-4 years back on the Facebook, somebody sent me that pictures and that video. How they will come in our world. Could that sign, you see it already in America and the different countries? ये साइन आपने यूएसए में और बहुत सी कंट्रीज में भी देखा होगा। The first one we learn it about possessor, and the second one is a dark trinity is she. जो दूसरी है वो कौन है? she. The she is a goddess female. वो देवी है। And the goddess female that is the wife of Baal. वो कौन है? बाल की बीवी है। She is all over the Bible. पूरी बाइबल के अंदर आप उसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। She is called Ashtoreth. Okay? In Babylon it's called Ishtar. And you went to Greece, she was called Aphrodite. हर एक कंट्री के अंदर उसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है और लोग उसकी क्या करते हैं? प्रस्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। It is all the same. और ये सारी क्या है? सारी रूहें क्या है? सारी देवियां क्या है? एक ही है। This is an ancient spirits. ये क्या है? सारी ancient spirits है। The ancient spirit is the spirit of a sexual immorality. Immorality. यानी कि जिनसी बेहयाई करती है ये अगर आप if you go and see in the Google or anywhere, if you just writing the name Ishtar, you will be see the naked woman over there. ये जिस्म की क्या करती है? बेहयाई करती है। When she come into our culture, she sexualize the culture. वो हमारे कल्चर को, हमारी तहजीब को भी क्या कर देती है? खराब कर देती है। वो जिनसी ज्यादती के ऊपर क्या करती है? जोर देती है। And she was a prostitute. In olden days, it's called a harlot. Harlot कहते हैं फाशा को, और जिसे हम आज की जुबान में prostitute कहते हैं।
The harlot goddess, harlot is an older word of a prostitute. पुराने जमाने में इसके लिए ये अल्फाज यूज किया जाता था. And what we expected to happen, now the Bible says the Baal and the Ashtoreth, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? What they did, they take the sex out of the home and the marriage. आज जो है घराने के अंदर से प्यार, मोहब्बत और मियाँ बीवी के जिस्मानी रिश्तों को क्या करती है? खत्म कर देती है. यूएई में बहुत कॉमन है, बहुत से लोग, बहुत से शादीशुदा लोग जो है, they have a second relationship. और ये कौन करवाती है? These are the spirits put in the marketplace and sexualizing our culture. ये औरतों को मार्केट प्लेस में लेके खड़ा हो जाती हैं और हमारी सारी तहजीब, हमारा कल्चर क्या करती है? खराब करती हैं. It's actually every value is a pagan value. ये सारी कौन सी है? Pagan's value है. और हर मिशन is to paganize. और वो हर एक की जिंदगी को खुदाओं के पीछे लेके जाना चाहती है. Because of that, marriage has been weakened. इसकी वजह से शादीशुदा रिश्ते क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं. They are being destroyed, homes and broken all. वो घरों को तोड़ देती हैं और जिंदगियां तबाह हो जाती हैं. That is the fingerprint of this goddess. ये उसके क्या है? फिंगरप्रिंट्स है. जब इन चीजों को आप अपने कल्चर में, अपनी सिविलाइजेशन में और अपनी नेशन में देखते हैं, then you will be immediately understand that is the fingerprint of this goddess. What a great God we have. When the Greek worshipped her, they called her the great sacred prostitute. जब यूनानी लोग इसकी प्रेस्टिज करते हैं तो इसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. The word they use is in Greek for the prostitute. They called her in the word porne, P-O-R-N-A-Y. जब वो यूनानी में इसकी तारीफ करते हैं, इसकी प्रेस्टिज करते हैं, इसके लिए गीत गाते हैं, तो इसे देवी के पोर्ने के नाम से बुलाया जाता है. From which we get the word porn. इंग्लिश में जिसकी ट्रांसलेशन है जो कि पॉर्न है. When it's no accident because of the pornography actually began with the spirit. और ये जो पोर्नोग्राफी है इसी स्पिरिट की वजह से इंसानों के ज़हनों में काम करती है. Not only the male and the female also. We have to be very wise. What is going around us? हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमें उसके लिए बड़ा होशियार रहने की जरूरत है. Amen. Her literature is the first pornography. आप कभी भी एस्टर की फोटो डालें, आपको नेकेड वुमेन नजर आती है. That is porn. And she would multiply images of a naked people. और उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो लोगों की फरहंगी को चेंज कर सकती है. That is the power. इसके अंदर ये ताकत है. All around the culture she would seduce the culture. इसी वजह से आज पूरे कल्चर उसके बहकावे में है. And one more thing about her, she was also the goddess of the occult, casting spells. वो जादूगरी की भी देवी है. If you check in the 60s, there was another revival, the revival of the occult. अगर आप 60 की दिहाई में चले जाएं तो आपको पता चलेगा इस जमाने में जादूगरी बहुत ज्यादा जोरों पे थी और लोग जो थे ज्यादातर जादूगरी के पीछे जाया करते थे. Of the tarot cards, लोग जादूगरी, कार्ड्स की जादूगरी भी करते थे. कितने लोगों को पता है? How do you know?
हाँ, कार्डों के साथ जो जादू करते हैं, वो कार्डों के साथ आपको आपका फ्यूचर बता देते हैं. So this is your future. That is all this goddess is doing. Till now it's happened. Is the set of the 72 cards that include the 22 cards representing the virtue and the vice of the death and the fortune. वो आपकी किस्मत और आपकी जिंदगी और मौत के बारे में बताते हैं. That is all the magic spell. Astrology of the new age of witchcraft. Astrology क्या है ना? स्टडी ऑफ स्टार्स. आप देखें, स्टार्स की स्टडी में आपको बताएंगे आपका सितारा ये कह रहा है, आपका सितारा गर्दिश में है, आपके सितारे में ये लिखा हुआ है, आज आपका ये हो जाएगा. एंड वी आर जस्ट कंफ्यूज्ड. इफ यू लीव दिस गॉड, देयर इज अ मेनी ट्रूथ इन द वर्ल्ड एंड यू बिकम कंफ्यूज्ड. अगर आप इस जिंदा खुदा को छोड़ देंगे ना, तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे. हाँ, ये स्टार तो मेरा बिल्कुल सही आया है, ये हफ्ता मेरा बड़ा अच्छा जाएगा, ऐसे ही है ना. So the second one is she. First one is possessor. Now we go for the third one. The third call, she was a sorceress also. ठीक है? Third call, the destroyer. तीसरा कौन है? डिस्ट्रॉयर है. शैतान इब्लीस क्या काम करता है? Steal, kill and destroy. The third one is a destroyer. This is the spirit that caused parents to offer up their own children as sacrifice. अपने बच्चों की लोग क्या कर देते हैं? Go and check in the Bible. The God said don't do it. और हम सब के लिए सिर्फ यीशु ने अपने खून को बहाया है. He died for our sin. He died for our death. He died for us and he risen from the dead and seated in the right hand of the Father. Amen. आज हमें अब जिंदा खुदा के ऊपर, यीशु के ऊपर ईमान लेके आना. हमें अपने बहुत से मैंने माँ बाप देखे हैं, मैंने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए जादू किए होते हैं. मेरा बेटा बीवी के साथ ना चला जाए, मां ने कंट्रोल करके रखा होता है. आई प्रेड फॉर मेनी पीपल. आई न्यू इट कि माँ बाप ने अपने बच्चों पे जादू किया होता है कि ये जो है बीवी के साथ ना चला जाए, ये जितना कमाए मेरे हाथ में ही ला के दे. दैट इज ट्रूथ. मैं हकीकत बता रहा हूं आपको. Because I am praying for many countries, different type of culture, different type of people, different type of nations. मुझे दुख होता है कि जो माँ बाप बच्चों को इतने प्यार से पालते हैं, आखिर में वही माँ बाप उन पे जादू करके उन्हें अपने कंट्रोल में करते हैं. That is the spirit of destroyer. The pagan world was filled with the human sacrifice. अगर आप इसमें देखें तो इसमें पूरा जो है इंसानों की बलियों का जो है जिक्र मिलता है. If you were a child, it was not safe. Children would be abused, they would be offered up. और उनको क्या किया जाता है आज? बच्चों के साथ ज्यादती होती है. छोटे छोटे बच्चे उनके साथ ज्यादतियां करते हैं लोग, जिन्हें कुछ नहीं पता, और उनकी जिंदगियां क्या कर देते हैं? तबाह बर्बाद करते हैं. When Israel turned away from God, the Bible says they offered up their own children. जब वो खुदा से हट गए तो उन्होंने अपने बच्चों को क्या करना शुरू कर दिया? उनकी बलियां देना शुरू कर दिया. Only one thing ended. This is the world was the power of Jesus Messiah. इस दुनिया को खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही ताकत है, और वो है यीशु मसीह नासरी, जो इसे तबाह कर सकता है और जिसने ऑलरेडी इसे तबाह कर दिया हुआ. आमीन.
Jesus is the one who destroyed every principality. Jesus is the one who destroyed every demonic forces. Jesus is the one. He said on the cross, it's finished. उसी ने क्रॉस पे कहा ये तमाम हुआ. उसने सब चीजों के ऊपर फतह पा ली है. आज हमें क्या करना है? We just have to obey the message of Calvary. हमें सिर्फ उस पर क्या रखना है? उस पर ईमान रखना है. We have to put a faith on that. हमें उस पर ईमान रखना है कि यीशु ने जो कुछ कर दिया है वो सब कुछ खत्म कर दिया. Now this cards magic, this astrology, nothing can going to be harm our future, our family, our culture, our civilization, our nation. कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकते जब आपका ईमान यीशु के ऊपर होगा. Amen. So what happened? The spirit are coming back to, so the destroyer Molech comes to our country. इज़राइल के अंदर बाल का जो नाम था उसे मोलेक के नाम से जाना जाता था. It is not an accident, that is an pagan act. आज वो हमारे सिविलाइजेशन में, हमारे घरों में, हमारे मुल्कों में, हमारी कौमों में किस तरह काम करता है. Today you see how many abortions they are actually replacing the same act. Abortion जो है that is called a sacrifice. आम है, हमारी कंट्रीज में आम है. And the Bible said don't do it. Naturally that is different. If you see in USA, if you see in our own country also, लोग पैसों के लिए आम कर देते हैं इस चीज को. और क्या करते हैं? आप एक जान को मार देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं अपनी खुशी के लिए, अपने आप को, अपनी गलती को छुपाने के लिए. That is the act of paganism. Do you know which children will offer it up for any other? The children of the poor. जो गरीब गुरबा लोग हैं उन्हीं के बच्चे ज्यादातर कुर्बान किए जाते हैं, है ना? The children of the poor, if you go back, the ancient tablet of Mesopotamia, there is something strange. आपको बहुत सारी ऐसी खास चीजें नजर आती हैं about the goddess, the enchantment, the goddess of sexuality. तो सब चीजें आपको इसमें नजर आएंगे जब आप थोड़े से कदीम जमाने के मेसोपोटामिया के उन सारी चीजों के ऊपर नजर करेंगे. तो ये सारी चीजें उस जमाने में भी थी, इस जमाने में भी है और आने वाले जमाने में भी होंगी. हमें नहीं पता. But we have to know only one thing. We have Jesus who destroyed everything. सिर्फ यीशु है जिसने सारी चीजों को खत्म कर दिया. She says, I am a woman and I am a man. इस देवी के पास ये इख्तियार था कि वो अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकती थी. वो औरत भी बन सकती थी और आदमी भी बन सकती थी. There is some hymns praises her saying, "Oh you great goddess." कुछ इसके लिए गीत है जिसमें इसके लिए लिखा है, "You have the power, you turn a man into a woman." इसके पास ये ताकत थी कि ये मर्दों को औरतों में बदल सकती थी. Now you understand what I'm talking? बहुत से मर्दों के अंदर क्यों ऐसी चीजें आ जाती होते? वो मर्द ही हैं, लेकिन उनकी हरकतें, उनका उठना बैठना, चलना फिरना, बात करना, अंदाज is going to change. You turn a man into a woman and the woman you turn into a man. और बहुत सी औरतें क्या करती हैं? वो आदमी लड़का बनने का बड़ा शौक होता है ना? ऐसे ही है ना? This is the deeper work of the goddess. ये इसका खास काम था. It doesn't happen when she first comes. ये पहले नहीं हुआ जब ये पहले आई थी. Because it's a radical, but once she get a possession of culture, right now affecting everything.
और आज जब हमारे कल्चर में आती है तो हमारा पूरा कल्चर क्या कर देती है, इससे मुतासिर हो जाता है। एवरी जनरेशन इज अफेक्टिंग। ये नहीं कि सिर्फ बच्चे, नौजवान, बूढ़े भी जो है इससे क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं। Especially it's happening, it's real. Where it's going, what the future, कहां पे जाती है और क्या फिर हमारा फ्यूचर। What do you need to know? आज आपको जानने की क्या जरूरत है। This ancient entity I have spoken about, who blurred the line, आज इसकी वजह से नस्लें जो है क्या होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। Blurred the line between male and female, turned one into the other. यानी कि औरत को मर्द बनने पे, मर्द को औरत बनने पे क्या कर देती है, मजबूर कर देती है, उसे तैयार करती है। She turns a man into a woman and woman into a man. Exchange happened. और खुदा जो है हमारी जिंदगियों में अपना जलाल जाहिर करने की कोशिश। The role of the one for another, the other for the one, the function as we saw last time was linked on the month of June. ये जब हुआ था, ये जून के महीने में हुआ था। The month of June is the month of Timmuz. और इस मंथ को सेलिब्रेट कहां किया गया था, USA में। If you go and Google it, you find out when the law is passed for the gender, male can marry a male, female can marry a female. That is the month of June. That is the celebration day of the goddess Ishtar. It's going to be manipulated in our culture. Go and Google it and check it what happened in June in USA. They removed cross from their towers and they put the rainbow sign over there. They are doing a celebration. वो इस महीने में, जून के महीने में क्या करते हैं, सेलिब्रेशन मनाते हैं, क्योंकि इस महीने में इस लॉ को क्या किया गया था, पास किया गया था। इस महीने में ये लॉ क्या हो गया था, पास हो गया था। It is not an accident that the month of June has become the month of celebration. जून का ये महीना यूएसए में मंथ ऑफ सेलिब्रेशन के नाम से मनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, the altering of gender and sexuality, that the day of her power. और इस दिन में वो क्या करते हैं, उसे पावर मिलती है, उसे ताकत मिलती है, क्योंकि वो सारी ह्यूमन रेस को उसने खराब करके रखा। Now you understand how important is this? कितना important है, इन चीजों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। And you never find out if you are not reading your own Bible. अपनी बाइबल को पढ़ना शुरू करें। I told you last time, bring your own Bible. How many people brought their Bible? Very good. And remaining, please अपनी बाइबल को अपने हाथ में लेके चले। ये आपकी कुव्वत है। The Bible is your strength, is your power. वो आपकी कुव्वत है, वो आपका जोर है, और वही आपकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करने की कुदरत रखता है। Amen? क्योंकि ये सब it's begin from the Genesis chapter number 3 verse number 15, when God is prophesying about Jesus Christ of Nazareth. It's begin from there, and after the Noah floods, it's going to be regenerate all the human race from, किन से पूरी human race बनी थी नोह के तूफान के बाद? The 8 people in the ark. 8 people in the Noah ark, and the sons of Noah is a new generation. और ये तमूज और ये नमरूद किसकी नस्ल में से थे? Cush. They are from the Cush lineage. If you read the Cush lineage, you know why it's going to be happen.
and how it's working. और आज हमें अपनी जिंदगियों में देखना है कि हम अपनी जिंदगियों में कहां पर हैं और खुदा हमसे क्या चाहता है. I knew it that God is going to bless you mightily abundantly. Just go and read it. Read your own Bible. No, this one said this way, this one said this one said this one said. Don't go. Read your own Bible and ask the great Holy Spirit to open my understanding and help me to understand the Word of God. खुदा से दुआ करें कि है पाकरू तो हमें अकल और दनाई दे कि हम इन चीजों को क्या करें, समझ सकें. Without the guidance of the Holy Spirit, you never understand the Word of God. Never. Many of people have a revelation, the knowledge about Jesus. बहुत से लोगों के पास यीशु की बहुत सारी knowledge है. Some say he's a good teacher. Some says he's a prophet. Some says he's a good healer. He's a physician. He's a miracle working man. But the few have a revelation. They say he is the Son of God. Amen? Amen. That is the difference between the knowledge and revelation. And you never get the revelation if you're not washed by the power of the blood of Jesus. जब तक आप उसके खून से नहीं धुल जाते, आपको मुकाशफात नहीं मिलेंगे. You cannot get the deeper revelation of this word of God. ये revelation आपको तब मिलता है when you wash every day yourself with the word of God, with the blood of Jesus. You get the revelation. Amen? Amen. We're going to be continue for the coming Sunday, the same topic. I'm going to teach you more, and God is going to bless you in Jesus' wonderful name. Amen.